Hello, dear friends. You are watching English Learning Made Easy. This is Sajid Ali Khan. I'm a writer, a poet, an English teacher. I have been teaching English for last 25 years. I'm MA in English topper, B.Ed, MPhil in English, and now doing Doctor of Philosophy in American Literature. इंग्लिश टीचिंग ये एक मेरा पैशन है दोस्तों एंड आई एन्जॉय टीचिंग ग्रामर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कॉम्प्लिकेशंस ऑफ ग्रामर मुझे बहुत पसंद है मैं लोगों को ग्रामर सिखाना अपना बहुत अच्छा पैशन समझता हूँ तो आइए देखते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस सिंपल प्रेजेंट टेंस एक्चुअली क्या होता है दोस्तों ये एक सिंपल टेंस है जिसमें हम रोज़मर्रा की डेली होने वाली एक्टिविटीज़ के बारे में बात करते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस शोज द कांस्टेंट हैपनिंग कांस्टेंट मीन्स लगातार मुसलसल हैपनिंग ऑफ एनीथिंग दैट हैपन्स एवरी डे कोई भी चीज़ जो रोज़ होती है या एवरी वीक या एवरी मंथ उसके बारे में हम जब भी बात करते हैं वो हम सिंपल टेंस में बतला सकते हैं फॉर एग्जाम्पल आई टीच English daily. He works daily in a factory. We play football every morning. दोस्तों इन सेंटेंस में हम ये देखेंगे कि हम जो भी काम रोज़ कर रहे हैं उसके बारे में हम बात करते हैं She cooks delicious food every day. तो सिंपल प्रेजेंट टेंस इसके अलावा डेली की जो चीज़ें होती है ये तो हम बतलाते ही हैं सिंपल प्रेजेंट में इसके अलावा हम किसी हैबिट्स के बारे में भी इसमें बात कर सकते हैं फॉर एग्जाम्पल ही गेट्स अप अर्ली इन द मॉर्निंग वो सुबह जल्दी उठता है हमें पता है ये कुछ ही लोगों की आदत होती है सुबह जल्द उठने की हर कोई सुबह जल्द नहीं उठता है शी वर्क्स वेरी हार्ड एंड वी नो कि एवरीबडी इज़ नॉट अ हार्ड वर्किंग पर्सन सो दीज आर दी हैबिट्स अब हम बात करते हैं दोस्तों स्ट्रक्चर की सिंपल प्रेजेंट टेंस बनाते वक्त हमें किन बातों का ध्यान रखना ज़रूरी है सेंटेंस का स्ट्रक्चर उसकी बनावट किस प्रकार की होनी चाहिए ये तो हमें पता है कि हर सेंटेंस में सब्जेक्ट होता है और ऑब्जेक्ट होता है द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द सेंटेंस इज़ वर्ब वर्ब किस टाइप में किस फॉर्म में किस प्रकार में आएगा वही उस सेंटेंस का टेंस बतलाता है जैसे सिंपल प्रेजेंट में वर्ब हमेशा फर्स्ट फॉर्म में आएगा और यहाँ हम देखते हैं कि यहाँ पे मैंने सफिक्स लिखा है तो व्हाट इज़ सफिक्स सफिक्स ऐसा लेटर ABCD में से कोई भी ऐसा लेटर जो हम किसी वर्ड के या वर्ब के बाद ऐड करते हैं उसे हम सफिक्स कहते हैं फॉर एग्जाम्पल ही गोज़ टू स्कूल रेगुलरली तो दोस्तों आप देखोगे यहाँ गो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है और हमने उसे गोज़ कर दिया है ES लगाकर तो ये हुआ सफिक्स शी क्लीन्स हर किचन डेली यहाँ भी हमने क्लीन को S लगाकर क्लीन्स बना दिया सारा कुक्स डिलीशियस फूड तो कुक को हमने कुक्स बनाया S लगाकर तो ये जितनी भी चीज़ें हम देख रहे हैं यहाँ पे ES S ये वर्ब के बाद हमने ऐड की है इसीलिए इसे हम सफिक्स कहते हैं जो चीज़ किसी वर्ड के पहले ऐड होती है उसे हम प्रीफिक्स कहते हैं और जो चीज़ किसी वर्ड के बाद ऐड होती है उसे हम सफिक्स कहते हैं तो इस तरीके से हम ये देखते हैं कि सफिक्स चेंजेस द फॉर्म ऑफ द वर्ब जैसे गो को सफिक्स ने गोज बना दिया प्ले को प्लेस बना दिया जम को जम्स बना दिया लर्न को लर्न्स और टीच को टीचेस बना दिया लेकिन दोस्तों एक सवाल ये होता है क्या सफिक्स लगाने से किसी वर्ब के मायने बदल जाते हैं उसके मीनिंग उसका अर्थ बदलता है तो बिल्कुल भी नहीं बदलता सफिक्स सिर्फ एक ग्रामर का रूल है जिसे हमें फॉलो करना ज़रूरी है क्योंकि अगर हम ग्रामर के रूल्स को फॉलो नहीं करेंगे तो वो सेंटेंस रॉन्ग हो जाएगा इसलिए हमें सफिक्स लगाना ज़रूरी है अब हम देखते हैं कि सफिक्स को हम किस तरीके से लगाएंगे दोस्तों सफिक्स इंग्लिश में कई प्रकार के होते हैं हम इस सिंपल प्रेजेंट टेंस में तीन टाइप के सफिक्स का इस्तेमाल करते हैं जैसे कि S, ES और IES
हम जब भी सिंपल प्रेजेंट का कोई सेंटेंस बनाएंगे तो उस वर्ब में हम या तो एस लगा सकते हैं या ई एस या आई ई एस। अब ये किन बातों पर डिपेंड करता है कि किस वर्ब के साथ हमें एस लगाना है और कौन सा वर्ब ई एस लेता है या किस वर्ब के बाद हम आई एस लगा सकते हैं। तो ये बहुत सिंपल है दोस्तों, हम किसी भी नॉर्मल वर्ब को एस लगाते हैं। अब आप ये सोचोगे कि सर नॉर्मल वर्ब हम किस प्रकार से ढूंढ सकते हैं। तो दोस्तों ऐसा कोई ख़ास क्राइटेरिया या कोई रूल कोई सिद्धांत नहीं बना है जिससे हम किसी नॉर्मल वर्ब को पहचान सकते हैं। तो हम सबसे पहले बात करते हैं इन दो वर्ब की जिसे हम ई एस या आई एस लगाते हैं, क्योंकि ये दोनों के रूल बहुत ही क्लियर है। अगर कोई वर्ब ई एस के रूल में बैठता है तो हमें उसे ई एस लगा देना चाहिए। अगर कोई वर्ब आई एस के रूल में बैठता है तो उसे हम आई एस लगा देंगे। और अगर कोई वर्ब इन दोनों रूल में फिट नहीं होता है तो इसका मतलब ये होगा कि वो नॉर्मल वर्ब है, इसलिए उसे हम एस लगाएंगे। आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट। तो हम देखते हैं कि नॉर्मल वर्ब को तो हम एस लगा देंगे, तो हम इसकी बात नहीं करते हैं, हम डिस्कस करेंगे ई एस की। ऐसा वर्ब जिसे हम ई एस लगाना चाहते हैं तो उसकी ये रूल है कि उसका लास्ट लेटर इनमें से कोई होना चाहिए। आखिरी अक्षर या तो ओ, एस, एस एच, सी एच या एक्स, इनमें से कोई भी अगर उसका लास्ट लेटर आता है तो ही हम उसको ई एस लगाएंगे। जैसे गो, लास्ट में ओ है और गो वर्ब भी है तो उसे हम ई एस लगाकर गोस बनाते हैं। डू को हम ई एस लगाकर डस बनाते हैं। पास को हम ई एस लगाकर पासेस बनाते हैं, क्योंकि हमारे रूल के अनुसार एस भी अगर लास्ट में आता है तो हम ई एस लगाएंगे। एस एच अगर आता है जैसे वॉश तो भी हम उसे ई एस लगाकर वॉशेस बनाते हैं। सी एच अगर लास्ट में आता है किसी वर्ब के जैसे टीच, रीच, तब भी हम उसे ई एस लगाकर टीचेस या रीचेस बनाते हैं। अगर किसी वर्ब के लास्ट में फिक्स जैसे उसमें हम देखते हैं कि एक्स आया है तब भी हम क्या करेंगे, उसको ई एक्स लगाएंगे। जैसे फिक्स फिक्सेस बन जाता है, मिक्स मिक्सेस बन जाता है। इसी तरह हमने यहाँ देखा है कि अगर किसी वर्ब के आखिर में आई एस आता है और आई एस लगाना है तो हम वो देखेंगे कि उस वर्ब के लास्ट में वाई होना चाहिए और उस वाई से आई की आवाज़ आनी चाहिए। आई की आवाज़ का मतलब है कि वो वाई, जैसे यहाँ हम एफ एल वाई हम इसे पढ़ते हैं फ्लाई, हम इसे फ्ले तो नहीं पढ़ते, फ्लाई पढ़ते हैं, राइट। टी आर वाई हम इसे ट्राई पढ़ते हैं, डी आर वाई हम इसे ड्राई पढ़ते हैं, सी आर वाई को हम क्राई और एफ आर वाई फ्राई। तो जब भी कोई वर्ब के आखिर में वाई आता है और उस वर्ब की आवाज़ आई की निकलती है, उस वाई की आवाज़ आई की निकलती है, तभी हम उसको वाई हटाकर आई ई एस जोड़ देंगे। फॉर एग्जाम्पल, फ्लाई बिकम फ्लाइस, ट्राई बिकम ट्राइस, ड्राई बिकम ड्राइस, क्राई बिकम क्राइस और फ्राई बिकम फ्राइस। इवन यहाँ हम देखा है कि स्टडी में वाई आया है और वहाँ पर भी आई की आवाज़ आ रही है, तो हम स्टडीज़ उस वाई को हटाकर आई एस लगा देते हैं। दोस्तों, वन थिंग यू हैव टू ऑब्जर्व हियर कि हमने ये देखा है कि यहाँ पर प्ले में भी वाई आया था लेकिन आवाज़ आई की नहीं आ रही थी। कुछ लोगों को आवाज़ समझने में थोड़ी परेशानी होती है। तो जैसा कि मैं पिछले 25 सालों से इंग्लिश पढ़ा रहा हूँ, तो मैंने इंग्लिश लैंग्वेज में बहुत से अपने ओन फार्मूले बनाए हैं जिनकी मदद से आपको इंग्लिश सीखने में बहुत आसानी हो सकती है। जैसे अगर किसी को वाई की आवाज़ समझ में नहीं आ रही है कि यहाँ पर वाई की आवाज़ आई आती है या ए आती है, तो उसके लिए मैंने ये फार्मूला बनाया है कि बिफोर वाई नो वॉवेल। वॉवेल हमें पता है ए ई आई ओ यू। अगर आप किसी वर्ब में देखते हैं कि लास्ट लेटर वाई है और उसमें आई की आवाज़ आ रही है या नहीं, तो उसके लिए आपको देखना चाहिए कि वाई के पहले अगर कोई वॉवेल आ जाता है तो वो वाई आई की आवाज़ कभी नहीं देगा। जैसे यहाँ हमने देखा है प्ले में से, पे, ये जितने भी वर्ब्स हैं इन सब में वाई के पहले ए आया है, यानी कि वॉवेल आया है, तो वो वॉवेल खुद अपनी आवाज़ देता है, इसलिए वो वहाँ पर नॉर्मल वर्ब की कैटेगरी में चला गया और हमने उसे एस जोड़ दिया है। जबकि दोस्तों यहाँ हम देखते हैं
वाई के पहले एल, वाई के पहले आर, वाई के पहले डी। तो इन सब को आप देखिए कि ये कोई भी इनमें से वॉवेल नहीं है। एल कॉन्सोनेंट है, आर कॉन्सोनेंट है, डी कॉन्सोनेंट है। तो ये मेरा फार्मूला आपको आसानी से समझने में बहुत हेल्प करेगा कि अगर वाई के पहले कोई कॉन्सोनेंट आता है तब ही आप उसको वाई को हटाकर IES लगाएंगे, और अगर वाई के पहले कोई वॉवेल आता है तो आप सिंपली उसको एस लगा देंगे। आई होप इट इज़ वेरी क्लियर कि हम सफिक्स कितने होते हैं और उनको किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। इन शॉर्ट 3 सफिक्स होते हैं, एस, ES और IES। एस हम नॉर्मल वर्ब को लगाते हैं। नॉर्मल वर्ब समझने के लिए कोई क्लियर रूल्स नहीं है, इसलिए हम ES और IES के रूल को ध्यान से देखते हैं। ES का वर्ब वही होना चाहिए जिसके लास्ट में O, S, SH, CH या X आना चाहिए, और IES का वर्ब वो होना चाहिए जो लास्ट में Y हो और उस Y के पहले कोई वॉवेल ना आया हो या उस Y में I की आवाज़ आती हो। अब हम देखेंगे दोस्तों, क्या इन सफिक्स को हर सेंटेंस में लगाया जा सकता है? क्या हर सेंटेंस में सफिक्स आना चाहिए? तो आप देखोगे व्हेन टू यूज़ सफिक्सेस। क्या हर सेंटेंस में सफिक्स आ सकता है? कैन वी यूज़ सफिक्सेस इन एवरी सेंटेंस? तो आंसर इज़ नो। हर सेंटेंस में हम सफिक्स नहीं लगा सकते हैं, वो ग्रामेटिकली रॉन्ग हो जाएगा। तब सफिक्स हम कब लगाते हैं? तो दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। Suffixes are used with the verb only when we use third person singular as a subject of the sentence. For example, third person singular जैसे कि he, she, it और any singular name in any sentence। अगर कोई भी sentence he, she, it या किसी एक नाम से शुरू होता है तभी हम उस verb को suffix लगाएंगे simple present tense में। I hope it is clear। अब ये मैं आपको एक मास्टर एग्जाम्पल दिखाता हूँ। अगर आप इस एग्जाम्पल को समझ गए तो समझ लेना सिंपल प्रेजेंट टेंस आपको कंप्लीटली आ चुका है। देखिए यहाँ पर पूरे रूल्स जितने भी हमने डिस्कस किए हैं वो बहुत ही सिंपल तरीके से एक्सप्लेन है। जैसे अगर कोई सेंटेंस आई से शुरू होता है, वी से शुरू होता है, यू से, दे से या किसी दो नाम, दो या दो से ज़्यादा नाम, यानी कि सिंगुलर नेम नहीं है, ठीक है। अगर कोई सेंटेंस इनमें से किसी सब्जेक्ट से शुरू होता है तो वो सेंटेंस में हम सिर्फ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लेंगे। जैसे ईट, इसमें हमने कोई सफिक्स का इस्तेमाल नहीं किया है, ओनली वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, एंड देन वी हैव कंप्लीटेड द सेंटेंस। तो ये एब्सोल्युटली करेक्ट सेंटेंस है सिंपल प्रेजेंट। अब यहाँ हम देखते हैं थर्ड पर्सन सिंगुलर। ये सब्जेक्ट है ही, शी, इट या कोई सिंगुलर नेम, एनी नेम, मेल फीमेल, उसमें कोई फ़र्क नहीं होता है। कोई भी नाम अगर सिंगुलर होता है तभी हम उसको सफिक्स लगाएंगे। यहाँ कोई जेंडर डिफरेंस नहीं देखा जाता, यहाँ सिर्फ सिंगुलर और प्लूरल को देखा जाता है। सिंगुलर अगर एक ही नाम है तभी हम उसको सफिक्स लगाएंगे वर्ब को, अगर एक से ज़्यादा नाम है तो वर्ब को सफिक्स नहीं लगाएंगे। तो देखिए सिंपल है, बहुत ही आसान टेंस है। आई, वी, यू, दे, जैसे कि आई ईट लंच एट 12:30 PM। लेकिन जब मैं कहूँ कि ही ईट लंच तो सेंटेंस होगा रॉन्ग, मुझे कहना चाहिए ही ईट्स लंच एट 12:30 PM। शी ईट्स लंच एट 12:30 PM। अगर मैंने यहाँ सफिक्स नहीं यूज़ किया, जैसे मैंने कह दिया शी ईट लंच, तो सेंटेंस रॉन्ग हो जाएगा। और अगर आपने ये कहा कि यू ईट्स लंच, यू के साथ आपने अगर सफिक्स लगा दिया तो यहाँ सेंटेंस रॉन्ग हो जाएगा। तो इससे ये हमें सीखने को मिलता है, जहाँ सफिक्स की ज़रूरत है वहाँ लगाना कंपलसरी है, जहाँ ज़रूरी नहीं है वहाँ लगाना नहीं चाहिए, वरना सेंटेंस रॉन्ग हो जाएगा। I hope you have understood this, and I would highly appreciate your comments, your suggestions, and see you later in our new video. Thank you so much for watching attentively, and I can guarantee that you will be perfect in English if you keep on watching my videos. Thank you. God bless you all.